Hi guys, welcome to Alphabetize. I am Jyotiranjan and today we are going to discuss the psychology question paper of the UPSC 2020 सिविल सर्विसेज एग्जाम। ऑप्शनल का पेपर अभी ख़त्म हो गया आज और आज हम बोथ साइकोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन आया था और for the next year what should our plan for psychology optional. Okay, so let's start the session. Also friends, please subscribe my channel and join us in Telegram. Let's start the session. So guys, first question जो है आपका वो है what are the major features to clinicians use to interpret Rorschach responses. ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 11 जो पर्सनालिटी टेस्ट है उससे रिलेटेड है। ये इंक बोल्ड टेस्ट आपने सुना होगा एंड दिस इज अबाउट दैट योर पर्सनालिटी टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, सो इसमें हमें चैप्टर 11 से अब लिखना पड़ेगा रोरशैक टेस्ट जो है इंक बोल्ड टेस्ट है रोरशैक। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज योर हाउ डज प्रायर नॉलेज शेप एनकोडिंग इन मेमोरी। ठीक है, ये चैप्टर 7 है आपका जो मेमोरी चैप्टर है वहाँ से आया है। द थर्ड क्वेश्चन इज योर डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। ओके, सो ये चैप्टर 9 से है आपका। चैप्टर 9 क्या है आपका, देखिए चैप्टर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ज़रूर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन लीजिए और इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने साइकोलॉजी पेपर 1 का जो सिलेबस है अगर आप कवर कर चुके हो तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका नोटिफिकेशन आने वाला है एंड आफ्टर यू विल गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम यूपीएससी देन यू विल गेट योरसेल्फ बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर द प्री एग्जाम। So don't waste your time. If you can manage 1 or 2 days for this paper, then I would suggest just practice this before the notification will out. Okay, so the fourth question is your 1D. Discuss the reasons why rewards may backfire and not produce their intended results for behavior. ओके, सो ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ इस साल जो क्वेश्चन आया है बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि 70% क्वेश्चंस जो आए थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपको। और क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, जैसे कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है, 15 मार्क्स का है। 3 कैटेगरीज जो क्वेश्चन है 20, 15, 10, उस हिसाब से डायग्राम एंड आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। सितंबर 19 को है आपका नेक्स्ट जो मेन एग्ज़ाम है यूपीएससी का, सितंबर 19 को है 2021। ज़्यादा टाइम नहीं है, ओनली 8 मंथ्स यू हैव, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप अभी प्री के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन बस 1-2 दिन का काम है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद प्री आराम से बैठ के पढ़िए। डिस्कस द रीजन्स वाई रिवर्स में बैकफायर एंड नॉट प्रोड्यूस देयर इंटेंडेड रिजल्ट्स फॉर बिहेवियर। तो दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 6 योर लर्निंग। कोई लर्निंग कैसे लर्न करता है, कोई रिवार्ड के मोटिव से लर्न करता है, कोई पनिशमेंट को लेकर लर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 1E, सजेस्ट सम स्ट्रैटेजीज फॉर फोस्टरिंग वैल्यू इन इंडियन सेटिंग्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 से आया है, यहाँ से आया है फोस्टरिंग वैल्यूज़। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजीज फॉर फोस्टरिंग वैल्यू, एंड दिस इज़ नॉट ए टफ टास्क if you know the strategies for fostering value, just need to relate that with Indian settings. Okay, so the question number A, the next question number 2A is your about artificial intelligence in psychology, and this is from chapter 14th part जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, artificial intelligence, this one. So question number 2B is your differentiate between meta memory and self instructional learning. Elaborate your answer with suitable examples. सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 6। एक चीज़ ध्यान रखें जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, एंड दिस इज़ फॉर पेपर 1। सो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, देन योर 6th, 7th, देन योर 9th, देन योर 11th एंड योर 13th चैप्टर, ये जो चैप्टर ये ध्यान रखिएगा, इसको जितनी बार आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, क्योंकि
50 to 60% क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से ही आएगा। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 2C। डिफाइन द precursors of the development of item response theory. In what ways will it help in the advancement of the area of aptitude testing? So you need to write this question relating both chapter 3rd and chapter 10th. See, the aptitude testing is from chapter 10 and the first part is your item response theory is from chapter 3, the marked part, item response theory. Question number 3A is differentiate between exploratory and confirmatory factor analysis. What is their significance in test construction? Elaborate your answer with suitable example. मार्क कर रहा हूँ यहाँ से। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 2, 3 और चैप्टर 9, 11, 13 देन योर चैप्टर 6 एंड 7, ये जो 7 चैप्टर्स है यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने अभी अभी मार्क। एक्सप्लेन 5 मोस्ट पर्सपेक्टिव्स टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है और 3B ह्यूमन बिहेवियर, और ये चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। डिस्क्राइब 3 स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी विथ स्पेशल एम्फासिस ऑन वर्किंग मेमोरी। मॉडल ऑफ मेमोरी, मेमोरी चैप्टर्स है। सिर्फ हम वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड देयर रेस्पेक्टिव चैप्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर एनालिसिस पार्ट हम कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आंसर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये शॉर्टली एंड ब्रीफली बता देता हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं और स्ट्रेट क्वेश्चन है या इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज बी यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल सच फाइट्स। गाइज ये जो 4A क्वेश्चन है ना, ये एक टाइप ऑफ केस स्टडी टाइप का है, बट ये जो क्वेश्चन है आप कंबाइनली फ्रॉम चैप्टर 12 एंड पेपर 2 चैप्टर 9 कंबाइनली आप इसको लिख सकते हो। इफ़ यू आर फॉलोइंग स्मारकस्वाई देन यू विल गेट द प्रॉपर आंसर, accurate answer of realistic group conflict theory. And what is that? See the chapter 12 formation of stereotypes and prejudices. ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4B, हाउ इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ये देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, जो मार्क मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4C and it says any sort of learning takes place with the help of suitable associations and reinforcement. ठीक है, and critically examine that how much cognitivists, gestalists and evolutionary psychologists agree with the statement. ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा सा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यहाँ पे 3 साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है आपका लर्निंग चैप्टर्स है। योर सेक्शन B, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, देयर इज़ नथिंग लाइक सेक्शन A एंड सेक्शन B इन योर सिलेबस, इन योर सिलेबस जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। बट इन क्वेश्चन पेपर यू सी देयर इज़ सेक्शन A एंड सेक्शन B, मीन्स यू हैव 2 सेक्शंस। सो आपको क्या करना है, जब आप आपका स्ट्रैटेजी बनाते हो, जब आप सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो तो आप यू नीड टू डिवाइड योर सिलेबस इन 2 डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन में इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हाउ कैन ए साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस। ठीक है, तो ये जो करंट इशू है but this is from chapter 1. See friends, the last section of chapter 1, application of psychology to societal problems. अभी जो सिचुएशन चल रहा है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर आपने ये पोर्शन अगर सही से कवर किया है तो उसको रिलेट करके द क्वेश्चन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, एंड यू नीड टू पुट द थ्योरी पार्ट फ्रॉम हियर। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कोई करंट इशू दिया है तो दैट मीन्स द एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन, यू ओनली नीड टू रिलेट दैट एग्जाम्पल विथ योर थ्योरी पार्ट। थिंग इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन 5B इज योर डिस्क्राइब ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट। जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। थिंग इज योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग चैप्टर 13
बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5D इज योर हाउ मच टू फैमिली एंड स्कूल एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज योर चैप्टर नंबर 10. Then the next question here, question number 5B, explain 6 primary emotions that can be identified from facial expressions, ठीक है। स्ट्रेट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, आप NCERT से ये मिल जाएगा आपको, नहीं तो जो बैरन बुक है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और बुक फॉलो कीजिए, आपको वहीं से मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मैं शेयर कर चुका हूँ साइकोलॉजी NCERT बुक्स, वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैच, अगर टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए गूगल के थ्रू या हमारा ईमेल आईडी के थ्रू ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एरिक्सन साइकोसोशल एंड फ्रूडियन psychosexual theories, also explain different virtues attached to each stages of psychosocial theory। देखिए ये दो थ्योरीज है, जो पर्सनालिटी थ्योरी है आपका चैप्टर 11, यहाँ से ये थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी आप देख रहे हो। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिफरेंशिएट दिस टू थ्योरीज, ठीक है। तो आपको चैप्टर 11 से इसको रिलेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 6B एंड इट सेज explain the various assumptions and ways of performing regression analysis. Also compare standardized and unstandardized beta coefficients with suitable examples. So straight question है from chapter number 3, your correlation and regression analysis. Let me show you. See friends, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ correlation and regression. Question number 6C, that is your repression is a motivated forgetting process that protects us by inhibiting एंग्जाइटी अराउजिंग मेमोरीज। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डिसोशिएटिव एमनेशिया, ठीक है। ये जो एमनेशिया यहाँ से फॉरगेटिंग एमनेशिया, ये सारे मेमोरी चैप्टर से। ये देखिए फ्रेंड्स, एमनेशिया क्वेश्चन नंबर 7A, डिस्क्राइब डिफरेंट पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स एंड ऑल्सो हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 7B, how are the physiological and neural and cognitive changes associated with aging explain, ठीक है। ये एजिंग फैक्टर आ गया, तो ये देखिए थोड़ा माइट बी कंफ्यूजिंग, बट चैप्टर 4 से हम रिलेट कर, जो जीन हुए, क्रोमोजोम हुए, वो आपको फर्स्ट चैप्टर से भी मिल जाएगा। देन योर ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच हेल्प टू एक्सप्लोर ले पर्सन्स डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच कहाँ से है, आपको चैप्टर 2 से मिलेगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ, ये देखिए ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच। द लास्ट क्वेश्चन यू इज आवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज योर डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट एटीट्यूड रेटिंग स्केल्स, ओके। हाउ कैन वी मेजर इंटरग्रुप प्रेजुडाइज among students in the class using Likert scale, and how can their behavior be rectified through moral education? This question is from chapter 12. The next question is our question number 8B, okay. So it says give details of facilitating and hindering factors in problem solving. Answer the question by citing suitable example. यहाँ पे example मांग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, दैट इज योर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहाँ से है। And the last question is our, what are the different rules of language? Critically analyze critical period hypothesis। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। And this is from chapter 13, critical period hypothesis, ठीक है। प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड लिंग्विस्टिक हायरार्की, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा आपको रिलेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जैसे मैं मार्क कर दिया मैंने ये इस क्वेश्चन को, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से। तो ये था साइकोलॉजी पेपर 1 ब्रीफ डिस्कशन अबाउट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इलाबोरेटली आंसर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको हेल्प चाहिए या कोई डाउट हो, तो हमें ज़रूर मेल करके बताइएगा, ठीक है। इलाबोरेटली हम आपको गाइड करेंगे। और हाँ, हमारा जो टेस्ट सीरीज़ जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कीजिए।